नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, जिसके अंदर अपन 50 से टॉप मोस्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर काम में आने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो आज की सीरीज़ का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा जो बांध है वो बनाया गया है सतलज नदी पर। भाखड़ा डैम है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 602, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 603, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था। तो ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर गिराया था 9 अगस्त 1945 को। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है अपना 604 नंबर पर, राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है। तो राष्ट्रपति चुनाव के अंदर वोट डालता है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य हैं, वो ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 605, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। तो हरियाणा के पहले जो राज्यपाल हैं वो थे धर्मवीर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 606, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो उसको बोलते हैं देशांतर, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखाएं आती है उनको कहा जाता है देशांतर, और आडी जो रेखाएं होती है ग्लोबल उनको कहा जाता है अक्षांश। फिर क्वेश्चन नंबर 607, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की। तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 608, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो चावल है वो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज है। फिर क्वेश्चन नंबर 609, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस से मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 610, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये है जैन धर्म से। ये दिलवाड़ा के अंदर जैन धर्म के मंदिर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 611, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध है वो बनाया गया महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 612, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। तो दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद है वो बनवाई थी शाहजहां ने। फिर क्वेश्चन नंबर 613, शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। तो शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 614, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह करनाल हरियाणा में। फिर क्वेश्चन नंबर 615, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है। तो इसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। पहला जो उपदेश दिया गया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 616, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 617, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए हैं। तो ये हुए हैं पानीपत हरियाणा में। 1526, 1556 और 1761 ये तीनों के तीनों जो ऐतिहासिक युद्ध है वो पानीपत हरियाणा में हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 618, हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है। तो ये बना है आंध्र प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 613, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है। तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर। फिर क्वेश्चन नंबर 614, 614 नंबर का क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस के अंदर है। फिर क्वेश्चन नंबर 615, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। फिर क्वेश्चन नंबर 616,
शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो यह है फ्रोबेल। फिर क्वेश्चन नंबर 617, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में, 1961 में। फिर क्वेश्चन नंबर 618, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो तानसेन है वो अकबर। फिर क्वेश्चन नंबर 619, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो यह है बैरम खान। बैरम खान है वो अकबर का 4 साल तक संरक्षक के रूप में रहा था। क्वेश्चन नंबर 620, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर है वो प्रसिद्ध सितार वादक थे, तो इनका संबंध है सितार से। फिर क्वेश्चन नंबर 621, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो वो है हॉकी से। अगला अपना क्वेश्चन है 622, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो यह होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 623, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो है क्रिकेट से। फिर क्वेश्चन नंबर 624, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा उसको रूबल कहा जाता है। रूस की मुद्रा को रूबल कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 625, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो उस समय का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वो है लोथल, लोथल बंदरगाह। फिर क्वेश्चन नंबर 626, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव हम जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। फिर क्वेश्चन नंबर 627, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो वर्तमान नेपाल में है। फिर क्वेश्चन नंबर 628, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो भगवान महावीर हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 629, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल है वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 630, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो कटक है वो महानदी पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 631, बाइनरी भाषा में कितने शब्द होते हैं? तो बाइनरी भाषा के अंदर 2 अक्षर होते हैं, बाइनरी भाषा में 2 अक्षर। फिर क्वेश्चन नंबर 632, लेन का विस्तार क्या होगा? यानी कि लेन है उसका पूरा नाम क्या होगा? तो लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर क्वेश्चन नंबर 633, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर। फिर क्वेश्चन नंबर 634, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो गोवा हो पुर्तगालियों के शासन से सन 1961 में आज़ाद हुआ था, 1961। फिर क्वेश्चन नंबर 635 में देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो ये हुआ था 1764 में, 1764 में। फिर क्वेश्चन नंबर 636, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में लागू हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 637, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो उसको भेजा था बर्मा, म्यांमार में, बर्मा म्यांमार में भेजा था। फिर क्वेश्चन नंबर 638, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 639, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो वो है आलम आरा, आलम आरा। फिर क्वेश्चन नंबर 640, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। फिर क्वेश्चन नंबर 641, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 642, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो यह है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण का है 3214 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 643,
तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया, तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947। फिर क्वेश्चन नंबर 644, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया, तो ये क्या था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। फिर क्वेश्चन नंबर 645, खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ है, तो खुदाबख्श पुस्तकालय है पटना में, खुदाबख्श पुस्तकालय पटना में है। फिर क्वेश्चन नंबर 646, 1784 में कोलकाता में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो वे की थी विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 647, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में, 1969। फिर क्वेश्चन नंबर 648, कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो ये बनाया गया था 86वां जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत। फिर बढ़ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 649, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, तो यह है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 650, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है, तो उसको कहा जाता है कर्क रेखा। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,